हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, ये आपको बताना है। जो हमारे 22 सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपके ऑप्शंस पहले देख लीजिए। ए अर्जुन रामानंद, बी थावरचंद गहलोत, सी अजित डोभाल, डी विक्रम मिश्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को बनाया गया हमारा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल जी हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये विक्रम मिश्री के बारे में। तो विक्रम मिस्त्री जो हैं वो 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रह चुके हैं 1989 में। ठीक है, और इससे पहले ये क्या थे, ये चीन में भारत के राजदूत थे। चीन में जो भारत के जो चीन मामले जानकार थे वो कौन थे, यही थे विक्रम मिस्री। ठीक है, तो आप लोग इनसे याद रख सकते हैं। और अभी कौन बन गए हैं सुरक्षा सलाहकार, ये बन गए हैं विक्रम मिस्री जी। ठीक है, अब कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो भी अभी ये नियुक्तियां हुई हैं लेटेस्ट में। जैसे एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं, गुरबीर पाल सिंह। मैंने पढ़ाया भी है, आपको याद होगा। भारतीय वायुसेना के 22 उप प्रमुख कौन बने हैं, 22 चीफ कौन बने हैं, संदीप सिंह। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो तो आपको पता होना, ए आर बी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। बी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी बने थे। ठीक है, वर्तमान में जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, CDSCO ने भारत में किन दो नई वैक्सीनों को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है, ए कोविशील्ड, बी कोवोवैक्स, सी कोर्बेवैक्स और डी BNC दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कोवावैक्स और कॉर्बेवैक्स दोनों ही ये जो वैक्सीन हैं इनको भारत ने क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। किसके द्वारा, CDSCO। अब बात करते हैं CDSCO क्या है। CDSCO है जो CDSCO फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले। C स्टैंड फॉर सेंट्रल, D फॉर ड्रग्स, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कंट्रोल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ड्रग्स, जितने भी वैक्सीन या जो भी ड्रग्स बनती हैं भारत में, उन सबको कंट्रोल करने वाली एक एजेंसी है, एक संस्था है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दोबारा से फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ठीक है, तो बात करें जो हमारी कोवोवैक्स वैक्सीन है, जो ये वाली वैक्सीन है कोवोवैक्स, इसका जो निर्माण हुआ है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे, यहीं पर इसी के द्वारा विकसित की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की बात हुई तो सीरम इंस्टीट्यूट मैंने किसके बताया था कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, साइरस पूनावाला। और अभी प्रेजेंट में CEO इसके उनके बेटे आधार पूनावाला। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, और कोर्बोवैक्स जो वैक्सीन है, कोर्बेवैक्स, इसका जो ये निर्माण हुआ है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका नाम है बायोलॉजिकल जिसने इसको बनाया है। ठीक है, और जो कोवोवैक्स है, ये कोर्बेवैक्स जो है ये वाली, ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है RBD प्रोटीन के साथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब कोविड वैक्सीन की बात हुई है तो कोरोना से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे 100% कोविड-19 टीकाकरण करण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था, अंडमान निकोबार। 100%, 100% कोविड टीकाकरण किस में हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था, अंडमान निकोबार। अब बात करें पहला शहर कौन सा बना था, 100%, तो पहला जो शहर बना था वो बना था भुवनेश्वर। कौन सा बना था, भुवनेश्वर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, मनीष कुमार। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये बन गया है हिमाचल प्रदेश का कुन्नौर। हिमाचल प्रदेश का कुन्नौर। ठीक है,
ये पहला, देश का पहला जिला बन गया है, जो देश के पहले राज्य का जिला बना है जिसने दोनों डोजों को सफलतापूर्वक लगा दिया है अपने, जो अपने नागरिकों को। ठीक है, ये भी जो बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, पूर्व टेस्ट क्रिकेट कप्तान इलिंगबर्थ का निधन हो गया है, वो किस टीम से थे? इलिंगबर्थ के बारे में बताना है आपको। ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, टेस्ट कैप्टन थे। आपके ऑप्शन है, ये किस टीम से खेलते थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड के ये पूर्व टेस्ट कप्तान थे, टेस्ट के कैप्टन थे इंग्लैंड टीम के। इन्होंने जो मैच स्टार्ट किया था, वो अपना कैरियर था इनका 1958 से 1973 तक इन्होंने क्रिकेट खेला था। इन्होंने अप्रॉक्स 61 टेस्ट मैचेस खेले थे इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लगातार चौथी बार हेल्थ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये आपको बताना है। देखिए, हेल्थ में चौथी बार जो क्या किया है, टॉप किया है, वो कौन सा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी केरल, डी गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल इज द करेक्ट आंसर। केरल बन गया है देश का पहला राज्य जो इसने हेल्थ इंडेक्स में 4 बार टॉप किया है। लगातार ये टॉप करना बहुत बड़ी बात है किसी भी राज्य के लिए। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो नीति आयोग, जो भारत का थिंक टैंक है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये लिखा है कि जो नंबर 1 पर है वो तो केरल है, और इस रिपोर्ट में जो सबसे लास्ट पे है या निचले पायदान पे है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे है वो कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये इस रिपोर्ट का 4th एडिशन है, मतलब जब से ये रिपोर्ट आना स्टार्ट हुई है तब से केरल हमेशा टॉप पर रहा है। ये इसका कौन सा नंबर है? 4th एडिशन था। तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करें नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। पहले तो केरल के बारे में जान लीजिए। केरल केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन जी। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हैं इसके चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। राजीव कुमार है वाइस चेयरपर्सन। और सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ, ये भी पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ अमिताभ कांत है सीईओ नीति आयोग से। ठीक है, तो आप लोग नीति आयोग के बारे में इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखिए, जो ये आतंकवाद विरोधी, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं जिस जगह पे, तो उसकी क्या है, एक सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका में एक ये क्या बना, कमेटी बना रखी थी जिसको क्या नाम दिया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, आतंकवादी विरोधी समिति। तो इसकी अध्यक्षता कौन सा भारत करेगा? सॉरी, आंसर मैंने बता दिया। ऑप्शन क्या है इसका? भारत। भारत करेगा। और कब करेगा? जनवरी 2022 में। कब करेगा? जनवरी 2022 में। इससे पहले भी भारत ने इसकी अध्यक्षता कर रखी है। वो कब करी थी? 2012 में। कब करी थी? 2012 में भारत ने इसकी अध्यक्षता कर रखी है। अप्रॉक्स 10 साल होने पे, 10 साल के बाद भारत दोबारा से इसकी अध्यक्षता करेगा 2022 में, जनवरी 2022 में। यूएनएससी। ठीक है, यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति है, इसकी अध्यक्षता करेगा भारत 2022 में। अपना देश भारत करेगा। ठीक है, और बात करें इसको बनाया कब गया था, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अमेरिका में 9/11 हमले के बाद, जो 9/11 हमला हुआ था अपने देश में,
सॉरी 26/11 हुआ था अपने यहाँ। तो 9/11 जो हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका ने इसको 28 सितंबर 2001 को आतंकवादी विरोधी समिति की स्थापना की थी। कहाँ पर? अमेरिका में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी घरेलू और दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका मुकाबला ये संस्था कर सके। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेट्रो रेल के पूर्व खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में किया गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी आगरा, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो ये कहाँ पर किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसका जो एक फुल सेक्शन है उसका उद्घाटन किया था 26 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पर किया गया था? सॉरी 28 दिसंबर को ये उद्घाटन किया गया है कानपुर में। और इसकी जो कुल लंबाई है कानपुर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट की वो कितनी है? 32 किलोमीटर की है। ठीक है, इसकी जो लागत है वो कितनी है? इसकी लागत है 11,000 करोड़ रुपए से ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कानपुर का संपन्न होगा। और बात करते हैं साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। जो बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इसका भी 28 दिसंबर को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हुआ था कानपुर में ही। बात करें बीनापन की, जो ये पाइपलाइन है ये किसकी है? ये जितना भी क्रूड ऑयल आ रहा है मध्य प्रदेश के बीना से कानपुर के पनकी तक की ये जो लाइन है ये कितने किलोमीटर है? 356 किलोमीटर की है। लंबी परियोजना है, 356 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। इसकी जो लागत है अप्रोक्स 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत है। इसमें जो क्षमता है ये कितना मीट्रिक ये लिक्विड ला सकती है? वो 345 मिलियन मीट्रिक टन। कितना? 345 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसका ये क्रूड ऑयल आएगा इस परियोजना के तहत बीनापन की मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ये जो प्रोजेक्ट थे कानपुर में इनकी स्थापना की थी किसके द्वारा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया, सॉरी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कैसे नहीं किसे हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? देखिए किसे है ये। ठीक है, ये क्या है? किसे? तो आपको बताना है नौसेना जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसका अभी क्या किया गया? कमांडेंट नियुक्त किया है। किसको किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरमीत सिंह, बी लेफ्टिनेंट कर्नल कुलबीर सिंह, सी वाइस एडमिरल पुनीत बहल, डी आर.के.एस. भदौरिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल पुनीत बहल। वाइस एडमिरल पुनीत बहल को क्या किया गया है? 26 दिसंबर 2021 को इनको इंडियन नेवल एकेडमी जो ऐसी माला में कमांडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें एडमिरल पुनीत बहल की तो इनको 2015 में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था और 2020 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की, जो INA है इसकी बात कर लेते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी, इसकी बात करें तो इसका काम क्या है? इसका पहले काम समझ लीजिए। काम जो है वो इंडियन नेवी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देना ही इसका काम है इंडियन नेवल एकेडमी का। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी का क्या काम है? जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स होते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या करना है? प्रशिक्षण देना ही ये जो संस्था है इंडियन नेवल एकेडमी, इसका यही उद्देश्य है कि इन लोगों को कैसे बेसिक ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? केरल के कुन्नूर जिले में। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी। और इसी के कमांडेंट कौन बन गए हैं? वाइस एडमिरल पुनीत बहल। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। और कुछ जानकारियां हैं जो अभी जिनके नए नए महानिदेशक बने हैं वो भी मैं बता देता हूं। जैसे NSG के महानिदेशक कौन बने? MA गणपति। आपको याद रखना चाहिए NSG के महानिदेशक कौन बने? MA गणपति। ITBP के महानिदेशक कौन बने? संजय अरोरा।
और सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने? सील बर्धन सिंह। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। तो आप लोग ये याद रखिए। साथ ही साथ बीएसएफ के महानिदेशक मैंने बताया भी था, पंकज कुमार सिंह, वो भी अभी हाल ही नियुक्ति हुई थी। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं वो मैंने बता दी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।